नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे शिवपुर में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ ने पुलिस टीम और डायल 100 की गाड़ी पर पथराव कर दिया। देर रात जाम हटाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी। विजयपुर थाना इलाके के बरखेड़ा रोड का ये पूरा मामला सामने आया है। दो समुदायों के बीच मारपीट के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके बाद एक पक्ष ने जाम लगा दिया और पुलिस जाम खुलवाने पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। देर रात की ये पूरी घटना सामने आई है। वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। बड़ी जानकारी शिवपुर से, जहां देर रात खूब हंगामा हुआ। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस टीम और डायल 100 की गाड़ी पर पथराव का मामला सामने आ रहा है। दरअसल दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था और इस दौरान एक पक्ष, दो समुदायों के बीच मारपीट के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस टीम जब पहुंची कार्रवाई के लिए तो उस पर भी हमला हो गया। और संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, कोई गिरफ्तारियां भी हुई हैं क्या इसमें? जी बिल्कुल, जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जल्द ही कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है कि जो जो वीडियो फुटेज में सामने आए हैं उन लोगों की पहचान करके पुलिस जल्द उन्हें गिरफ्तार करेगी। ये पूरा मामला है विजयपुर के बारखेड़ा रोड का है। बताया यही गया है कि दो पक्षों के बीच में गाड़ी निकालने की बात पर पहले विवाद हुआ था। उस विवाद को लेकर के एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को जमकर मारपीट कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को उठा लिया था और 3 से 4 घंटे तक थाने में बिठाए रखा, लेकिन जैसे ही उसे छोड़ दिया गया उसके बाद जो नाराज लोग हैं दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर के पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर के उन लोगों ने चक्का जाम लगा दिया और देर रात जब पुलिस उन्हें हटाने के लिए पहुंची तो उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इस मामले में एक जो डायल 100 का ड्राइवर है, विजय नाम का व्यक्ति है, वो घायल हुआ है। पुलिस उसे फरियादी बना करके अब आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। और पहली बार ये विजयपुर में इस तरह का घटनाक्रम नहीं हुआ है। पहले भी लगातार महीने भर में 3 से 4 बार इस तरह के घटनाक्रम विजयपुर में हो चुके हैं। इसे लेकर के पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि पुलिस टीम पहुंची और उस पर भी पथराव हो चुका है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच गहनता से की जा रही है। पुलिस आरोपियों की पकड़ने की भी कोशिश में जुट गई है। खबर राजगढ़ से, जहां पर ब्यावरा में युवक की पिटाई को लेकर हंगामा हो गया। पुलिस थाने के बाहर घायल युवक के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। छेड़खानी के आरोप में युवक की पिटाई कर दी गई। पीड़ित पक्ष ने बीजेपी नेता और उनके साथियों पर पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि छेड़खानी का बहाना बनाकर किसी साजिश के तहत यह घटना हुई है। देर रात तक थाने में पीड़ित पक्ष के समर्थकों की भीड़ जुटी रही। हंगामे के बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजगढ़ से, जहां ब्यावरा में युवक की पिटाई को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। पुलिस थाने के बाहर घायल युवक के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल साजिश के तहत मारपीट का आरोप लगाया गया है और छेड़खानी के आरोप में युवक की पिटाई कर दी गई। पीड़ित पक्ष ने बीजेपी नेता और उनके साथियों पर पिटाई का आरोप लगाया है। देखते उस टाइम पे मैं माती साई के जस्ट थोड़ा सा आगे मंदिर है, वहाँ पे मैं आया। अमित शर्मा, आशु पटेल और उनके साथ और अन्य लोग थे, कम से कम 10-15 लोग थे। वो लोग उन्होंने मेरा नाम पूछा। अमित शर्मा ने मेरा नाम पूछा। नाम पूछने के तुरंत बाद मेरे को मारना उन्होंने शुरू कर दिया। बेल्ट से, चाकू से, जैसे नीचे पटक के, लातों से, माँ बहन की गाली गलौज कर करके फुल मेरे को मारा। बोले तू मेरे को जानता नहीं, अब मैं पावर में हूँ। क्या कारण था मारने का मेरे को यही पता नहीं है। बस वो तो बस मेरा नाम पूछा, मेरे को मारना स्टार्ट जैसे वो पूछ रहे कि और से दूर करेंगे संवाददाता राहुल विजय जुड़ गए। राहुल, पहले तो युवक को मारा पीटा गया और अब आरोप यह है कि साजिश के तहत ही मारपीट की गई है।
देखिए, देर रात का ये मामला है जहां मुंडला निवासी घनश्याम दांगी के साथ कुछ युवकों ने, जब वो झांकी देखने ब्यावरा में आए हुए थे, तो 8 से 10 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। उनका आरोप है कि भाजपा नेता व उनके अन्य 8 से 10 सहयोगी, उन्होंने उनका नाम पूछा और मारपीट शुरू कर दी। वहीं उनके पक्ष में, घनश्याम के पक्ष में जब उनकी पिटाई हुई तो देर रात 2 पूर्व विधायक सहित उनके कई हजारों समर्थक थाने में इकट्ठा हो गए, जो कार्रवाई की मांग करते रहे और उन्होंने पुलिस पर भी कई एक तरफा कारप्रणाली के संदेह जताया। देर रात एडिशनल एसपी आलोक शर्मा भी थाने पहुंचे और लाइन कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। हालांकि देर रात दोनों पक्षों में समझाइश में करने के बाद दोनों को तो घर भेज दिया गया। आज कुछ न कुछ इसमें प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। बिल्कुल राहुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आज इसमें कुछ न कुछ एक्शन लिया जाना देखा जाएगा। हालांकि आरोप है कि कोई बीजेपी नेता है जो साजिश के तहत ये मारपीट उनके साथ, युवक के साथ की गई है और बीजेपी नेता पर भी आरोप लगाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 102 इंजीनियरों की भर्ती होगी, जहां पीडब्ल्यूडी में होगी इंजीनियरों की भर्ती। सीएम साई ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 86 सिविल, 16 विद्युत यांत्रिकी के उप अभियंता पद शामिल हैं। बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 102 इंजीनियरों की भर्ती होगी, पीडब्ल्यूडी में होगी इंजीनियरों की भर्ती। सीएम साई ने ट्वीट करके जानकारी दी है। 86 सिविल, 16 विद्युत यांत्रिकी के उप अभियंता पद शामिल हैं। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता तनु। अब तनु, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए जो है वो नियुक्ति के जो है वो आदेश दिए थे और उनके आदेश के पालन पर ही लगातार भर्ती की प्रक्रिया जो है वो छत्तीसगढ़ में जारी है। और अब तक सीएम साय के पहल पर सरकारी सेवा के 6000 से अधिक पदों पर जो है भर्ती की जा चुकी है। और इसी कड़ी में अब पीडब्ल्यूडी विभाग में भी 102 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो निकाली गई है और वित्त विभाग की तरफ से भी इन भर्ती प्रक्रियाओं को जो है मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले भी चाहे गृह विभाग की हम बात करें, ग्रामीण आजीविका मिशन की हम बात करें, तो लगातार भर्ती प्रक्रिया जो है वो जारी है। और एक तरह से युवाओं को बेहतर रोजगार देने के अवसर जो है सरकार जो है प्रदान कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को बेहतर रोजगार मिले, उनकी प्रतिभा जो है उन्हें निखारा जाए। इसके साथ ही जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त हो, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो। तो लगातार इस ओर सरकार जो है वो अग्रसर है और इसको देखते हुए लगातार भर्ती प्रक्रिया जो है वो निकाली जा रही है। और एक तरह से जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जो युवा उम्मीद से बैठे थे, उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी है ये। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए तनु। और इस तरीके से बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है जहां इंजीनियर्स की भर्ती होने वाली है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रतलाम से बड़ी खबर की, जहां 3 करोड़ के ड्रग्स मामले में एक्शन लिया गया है। 500 से ज्यादा अपराधियों को की कुंडली तैयार की गई है। गैंग बनाकर पुलिस अब कार्रवाई करेगी। पुलिस ने पकड़ी है 3 करोड़ की एमडी ड्रग्स। अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 मुंबई और 1 रतलाम जिले से आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी जानकारी, रतलाम से 3 करोड़ के ड्रग्स मामले में एक्शन लिया गया है और 500 से ज्यादा अपराधियों की कुंडली तैयार कर ली गई है। गैंग बनाकर पुलिस अब कार्रवाई करेगी। पुलिस ने 3 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी है। कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 5 की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है और 1 आरोपी को रतलाम जिले से गिरफ्तार किया गया है। बहुत बड़ी सफलता पुलिस टीम को। बड़ी खबर रतलाम से। स्टार्ट किया है ये निदान पोर्टल के माध्यम से जितने भी नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स हैं पूरे रतलाम में, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है 500 से ज़्यादा ऑफेंडर्स की हमने कुंडली जो है अभी नार्कोटिक्स की निकाल ली है रतलाम में। और हम जो है त्यौहार के बाद जो है बृहद स्तर पर उन पर कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से NDSO पे हम महिला अपराध में काम कर रहे हैं, वैसे नार्कोटिक्स को लेकर के निदान पोर्टल पे हम काम कर रहे हैं और जल्द ही जो है आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट निदान पोर्टल से हम उनकी गैंग बनाएंगे और गैंग्स बनाएंगे कि हर व्यक्ति किस 20 या 30 व्यक्तियों के गैंग में ऑपरेट। और संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए। सुधीर, 3 करोड़ ड्रग्स मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है, क्या ताजा अपडेट अभी? देख, हाल ही में 3 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ाई थी और ये रतलाम से मुंबई ले जाई जा रही थी। और जो एंड यूजर थे वो थे कॉलेज के स्टूडेंट और जो बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले, वो इस गैंग के जो है टारगेट पे होते थे। अब पुलिस ने करीब 500 से ज्यादा ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया है जो कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, क्योंकि नार्कोटिक्स के जिन पर पूर्व अपराध दर्ज किए गए थे और वो लगातार
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। तो ऐसे 500 से ज्यादा जो अपराधी हैं उनको पुलिस ने चिन्हित किया है और प्रॉपर एक रूट मैप तैयार किया जाएगा कि कौन सा अपराधी किस गैंग के लिए काम करता था, कैसे इनका तरीका वारदात होता था। ये पूरा एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है। अब इनकी लगातार धरपकड़ की जाएगी और ये जो पूरा नेक्सस है जो कि रतलाम से मुंबई यानी बड़े शहरों की ओर जा रहा है, एमडी जो कि सिंथेटिक ड्रग होता है, उसकी इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की तैयारी अब रतलाम पुलिस ने कर ली है। कुंडली तैयार है और त्योहारों के बाद बैक टू बैक एक्शन किया जाएगा। हालांकि रतलाम, मंदसौर, नीमच ये पूरा जो है अफीम का बड़ा गढ़ माना जाता है, बावजूद इसके राजस्थान से बड़े पैमाने पे मादक पदार्थ यहाँ पे लाया जा रहा था और मुंबई की ओर भेजा जा रहा था। तो बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुधीर। इस तरीके से ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर एक आरोपी को रतलाम से भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक पुलिस कर चुकी है और 500 से ज्यादा अपराधियों की कुंडली खंगाली जा रही है। खबर शाहजहांपुर से, जहां बेकरी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां मॉम्स बेकरी पर खाद्य विभाग ने छापा मारा और बेकरी में मिली दूषित खाद्य सामग्री, कई दिन पुराने मिले केक के बेस, किचन में गंदगी पसरी हुई थी, भारी गंदगी यहां पर देखने को मिली है। प्रशासन ने बेकरी को सील कर दिया है। तस्वीर आप देखिए पहले, कितनी गंदी जगह पर केक बनाने का काम हो रहा था और किस तरीके से पूरा सामान रखा हुआ है। शाहजहांपुर का पूरा मामला है जहां पर बेकरी पर खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान मॉम्स बेकरी पर खाद्य विभाग ने छापा मारा और छापा मारने के दौरान यहां पर दूषित सामग्री पाई गई है। उसको लेबलिंग भी नहीं पाई गई है और जो साफ़ सफाई की जो मानक साफ़ सफाई के तय किए गए वो भी यहाँ पे नहीं थे। जो मानक से रेस्टोरेंट होने चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं थे। तो काफ़ी सारी अनियमितताएँ यहाँ पे पाई गई जिसकी अग्रिम कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा बेकरी को सील किया गया है। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम तमाम जगह बाजारों में घूम कर जो खाद्य सामग्री उसकी जांच कर रही है। यहाँ पर एक बेकरी है, वहाँ पर जांच टीम पहुंची हुई है। फूड विभाग की टीम तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। सबसे खास बात कि इस जगह पर बेहद दूषित परिसर में जो है केक और दूसरी बेकरी आइटम्स का निर्माण किया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर तमाम तरीके की और भी अनियमितताएँ मिली हैं और अब जिला प्रशासन और खाद्य विभाग जो है इस बेकरी को सील करने जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से कितने गंदे परिसर में और कितनी घटिया क्वालिटी के साथ एक तमाम खाद्य सामग्री का जो है निर्माण किया जा रहा था, जो कि कहीं न कहीं आम जनता की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धमतरी में काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। काम दिलाने के नाम पर महिला समूह से धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी करने का मामला, बुजुर्ग दंपति से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोना पत्तल साबुन निर्माण का काम दिलवाने के नाम पर महिला समूह से ठगे गए 3.5 लाख रुपए। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी धमतरी से, काम दिलाने के नाम पर किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा था और इस दौरान 3.5 लाख रुपए लूट भी लिए गए। और इसमें देखिए आप, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल है, 2 महिलाएं शामिल हैं और महिला समूह से धोखाधड़ी की गई है। जहां बुजुर्ग दंपति सहित 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोना पत्तल और साबुन निर्माण का काम दिलवाने के नाम पर इन्होंने 3.5 लाख रुपए ठगे हैं। तो बुजुर्ग दंपति सहित 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोना पत्तल साबुन निर्माण का काम दिलवाने के नाम पर महिला समूह से ठगे थे 3.5 लाख रुपए। एमपी में एक बार फिर होगी हल्की से मध्यम बारिश। जबलपुर, नर्मदापुरम में हो सकती है भारी बारिश, जहां इंदौर संभाग में गरज चमक के साथ एक बार फिर से बारिश हो सकती है। आप देखिए कि जाते जाते मौसम एक बार फिर से एमपी में बारिश कर सकता है। हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, जिसमें जबलपुर, नर्मदापुरम में बारिश हो सकती है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का कल रात निधन हो गया। टाटा समूह के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा पिछले कुछ दिन से बीमार चल रहे थे और रतन नवल टाटा ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 86 वर्ष के थे। उन्हें तबियत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट किया गया था। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और उनके निधन ने देश भर में शोक की लहर है।
उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के NCPA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का कल देर रात निधन हो गया। देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा, और उन्होंने देश दुनिया में बहुत सारे काम किए। आज बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो कि जिनकी नींव रतन टाटा ने ही रखी थी, और इस बीच उन्हें याद किया जा रहा है। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री के साथ की कुछ पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये वाकई में बहुत ही दुखद पूरी खबर है और पूरे देश के लिए एक दुखद खबर। देर रात को जब रतन टाटा ने अंतिम सांस ली और उनके निधन पर अमित शाह ने भी दुख जताया। अमित शाह ने लिखा, प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब भी मैं उनसे मिला, भारत और उसके लोगों की भलाई के प्रति उनके उत्साह और प्रतिबद्धता ने मुझे आश्चर्यचकित किया। हमारे देश और इसके लोगों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता के कारण लाखों सपने साकार हुए। समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता, वह हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। वहीं रतन टाटा के निधन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुख जताते हुए कहा कि यह भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन से मुझे बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया। दुबई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा का निधन उद्योग जगत ही नहीं बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है, और आज देश ने एक महान उद्योगपति के साथ बेहद संवेदनशील और राष्ट्र सेवा एवं मानवता के प्रति सदैव समर्पित शख्सियत को खोया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भी रतन टाटा के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। प्रसिद्ध उद्योगपति, महान देशभक्त व पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का दुखद निधन उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। विभिन्न सामाजिक कार्यों और उद्योग जगत को नई दिशा देने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। ईश्वर दिव्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, ये ट्वीट विष्णुदत्त शर्मा ने किया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।